सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, किसी बच्चे की जिज्ञासा है कि नीट पर्चा लीक का समाधान आपके पास क्या है। भाई सरकार तो समाधान खोज रही है और हमारे समाधान देने से भी तो कोई समाधान उसमें होगा नहीं कि ये तो सरकार को ही इस समस्या का हल ढूंढना है। लेकिन जहाँ तक सलाह की बात है, सरकार ने जो समाधान ढूंढा है, एक तो दंड का प्रावधान किया है कि न्यूनतम सजा 3 वर्ष और अधिकतम जो है 10 वर्ष तक की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा जो क्वेश्चन पेपर लीक आउट करेंगे। अब तक तो फ्री थे, सब कर रहे थे और इतनी सरकारें आई, इतने वर्षों से ये सब हो रहा था। जब मैं उसमें नहीं विद्यार्थी था, उसमें भी मैं देखता था कि पर्चे लीक आउट होते थे, ये खबर होती थी, लेकिन कुछ होता नहीं था। बस कोई जांच बैठ गई या परीक्षा ही रद्द कर दी गई, फिर परीक्षा होगी, यही चलता था। आज भी यही चल रहा है, इतने समय बीत गए। तो ये पर्चा आखिर लीक कौन करता है, कैसे लीक होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो कुछ बिंदुओं पर मैं कुछ हल्का फुल्का प्रकाश डाल दे रहा हूँ और चूंकि समाधान के विषय में पूछा गया तो समाधान भी जो हमारी समझ में आएगा मैं अवश्य दूंगा। तो इसमें जो मुख्य जो भूमिका निभाने वाले लोग हैं, तो वो देखेंगे कौन कौन लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक तो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वहां से भी लीक आउट होता है। दूसरा, जहाँ ये छपाई होती है, वहां से भी लीक आउट होता है। तीसरा है वहां जहाँ छपाई होती है, वहां से जो पैकेजिंग होती है, जहाँ पहुंचाया जाता है सेंटर पर कागज, तो वहां भी लीक आउट होते हैं। और जहाँ पर वो पर्चा खोला जाता है, जो अध्यापक सब होते हैं, वहां से भी लीक आउट होता है। अधिकारी सब भी मिलजुल करके लीक आउट कराते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं लीक आउट कराने में, तो उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर कांड हो देश में तो बिना नेताओं के वो संभव नहीं है। कोई भी जो गलत काम हो रहा है ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में गलत काम हो रहा है, तो उसमें नेताओं की भूमिका निश्चित ही होती है, बिना उसके ये संभव ही नहीं होता। तो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब मिले रहते हैं, तभी ऐसा होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अभी तक तो लॉ भी नहीं था इसके खिलाफ में, तो कुछ लॉ तो मोदी सरकार ने इधर बनाया, अभी भी इतना हल्ला गुल्ला होने के बाद ऐसा नहीं कि अपनी पहल से बनाया, बहुत विरोध हुआ तब जा करके कुछ बनाया। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है ये जो बनाया है? अब लाखों में क्वेश्चन पेपर बिकते हैं और जो कंप्यूटर के माध्यम से जो परीक्षाएं हो रही, उसमें भी जो हैकर्स हैं वे लीक आउट कर दे रहे हैं। स्पेशल हैकर्स आ रहे हैं, वे क्वेश्चन पेपर लीक आउट कर दे रहे हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली को भी हैक प्रूफ नहीं बनाया है, इसमें ये भी बहुत बड़ा दोष है। तो ये साइबर क्राइम करने वाले लोग और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा तो हैक प्रूफ से बच सकता है, अन्यथा हैक प्रूफ तो होगा ही होगा, हैक प्रूफ तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें चांसेस रहेंगे कि हैक हो जाए।
तो उसमें मिनिमाइज जितना कर सकते हैं, जब तक क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं लगाया जाएगा तब तक तो है कुछ ना कुछ हैक के चांस रहेंगे। तो उसको आपको भरना है, तो सरकार को समझना है कि उसमें कौन कौन सी व्यवस्था लगाए जाए कि वो हैक नहीं कर पाए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं, ये जो लीक आउट करते हैं, क्योंकि इनकी जो मोटी कमाई होती है, ये जो है बहुत बड़ा व्यापार है। क्वेश्चन पेपर लीक आउट बहुत बड़ा व्यापार है, अरबों का व्यापार है। इतने बड़े भारत में इतने इतने विद्यार्थी हैं, जहाँ क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, तो वो लीक कर दिया, व्हाट्सएप से मैसेज भेज दिया या बुला के समझा दिया, और सबसे पैसे लेते चले गए। तो 700 800 1000 करोड़ का वारा न्यारा कर देते हैं सब। और इतने इतने तरह के एग्जाम होते हैं, वो सभी में कुछ ना कुछ कांड कर देते हैं। तो इतना बड़ा व्यापार जो है वह 1 करोड़ के जुर्माना से क्या बंद होगा? 1 करोड़ के जुर्माने से कहाँ बंद होगा? जब उसकी आय ही जो है 1000 करोड़ के आसपास में है, तो उसमें से 1 करोड़ दे देगा फाइन। तो यह एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इतने छोटे फाइन से कुछ नहीं होगा। आपको पहले से ही कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि पकड़ लिए जाएं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे आउट किए जाते हैं, तो वहां पर कुछ आपके जासूस भी होने चाहिए। वहां बच्चों से भी आप जासूसी करा सकते हैं। जो बच्चे देंगे उनको इतना इनाम मिलेगा, जो बच्चे प्रूफ दे देंगे, क्लू दे देंगे, उनको भी इनाम मिलेगा। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सभी जगह जो है आपके जो है सरकार के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के होने चाहिए, और सबका एरिया बटा होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन पेपर उस जगह से लीक आउट होता है, तो उस जगह के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो नपना वो चाहिए, नहीं तो फिर वे ही मिल जाएंगे। तो नपना वो चाहिए, सजा उसके उसके ऊपर शिफ्ट होनी चाहिए, तब जाकर के वो सक्रिय होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देना चाहिए। दलाल सब भी होते हैं बीच में, बहुत सारे दलाल। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो ऐसे दलाल हो गए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं वे भी दलाल होते हैं, और उनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और उसके माध्यम से वे काम करते हैं। तो आपको उनको पकड़ने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। और चूंकि विद्यार्थियों से ही उनका संपर्क होता है, तो विद्यार्थी ही जो उसमें जासूसी कर सके, आपको उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि वे उसे पकड़वा सकें ऐसे ऐसे दलालों को जो दलाली वाला काम कर रहे हैं इस तरह का, कि चलो मैं क्वेश्चन पेपर दिलवा दूंगा, इतना इतना पैसा तुमको देना होगा, या कहीं से दिलवाओ, तुम कुछ अपने लोगों को मिला लो, कुछ बच्चों को मिला लो, तो दे देंगे। तो इस तरह के जो दलाल हैं उनको भी पकड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसमें जो अभी सरकार ने ये भी कहा है कि नहीं, ये सीसीटीवी कैमरे से जो है सर्विलांस किया जाएगा, जहाँ से भी क्वेश्चन पेपर जाता है, तो वे लोग उसको भी चिन्हित कर लेते हैं। जिस ट्रक में जाता है तो उसको भी चिन्हित कर लेते हैं, और वहां से भी वो जो है निकाल लेते हैं क्वेश्चन पेपर, निकाल करके फिर उसमें उसका फोटो ले करके फिर उसको उसी में उसी तरह से ढक देते हैं। ये सब मिली भगत से ही होता है। तो इसके पीछे प्रूफ होना चाहिए। अभी जहां तक मेरी सलाह की बात है, तो मैं एक ऐसा प्रूफ सिस्टम बताने जा रहा हूं, जिससे कि यह सिस्टम बंद हो सकता है। लेकिन उसको करने के लिए सरकार को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु वो लगभग बंद हो जाएगा। 0% उसमें चांसेस रहेंगे लीक आउट होने के। उसमें करना क्या है कि क्वेश्चन पेपर का एक पुल बनाना है आपको। क्वेश्चन आंसर के एक पुल बनाने हैं, जिसमें कि मतलब कि अरबों तरह के क्वेश्चन हों, और हर विद्यार्थी का अलग क्वेश्चन पेपर होगा। और वह क्वेश्चन पेपर उसका क्या होगा, वो रेंडमली सेलेक्ट होगा। जितने क्वेश्चन आने हैं, मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन पूछे जाने हैं हर विद्यार्थी, तो वो 120 क्वेश्चन उसी जो जो अरबों प्रकार के जो क्वेश्चन है, उसी में से 120 क्वेश्चन उसको रेंडमली सेलेक्ट करके दिया जाएगा। और किस समय दिया जाएगा? ठीक जिस समय वो कंप्यूटर पर बैठेगा एग्जाम देने, उसी समय ही दिया जाएगा।
और तत्काल जो है उसका वेरिफिकेशन कीजिए, उसकी आईडी कीजिए। वो जब लॉग इन करेगा उस समय ही उसके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, नहीं वो आने वो सेकेंडों का मामला होगा। और हर विद्यार्थी के अलग क्वेश्चन पेपर होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही क्वेश्चन पेपर बनाए और एक ही तरह के प्रश्न जो है सभी विद्यार्थियों को दे दिए। हालांकि इसमें मेरिट निकालने में सुविधा होती है कि हर विद्यार्थी को एक ही तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो उसके आंसर जो है उसके आधार पर हम मेरिट निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें फॉल्ट है यही कि लीक आउट हो जाएगा। इसमें तो क्वेश्चन सबके अलग होंगे, हालांकि सबके होंगे 120 क्वेश्चन ही और लगभग उनका स्टैंडर्ड एक जैसा ही होगा। तो और रेंडमली वो सिलेक्ट होगा, तो उसमें जो है आपका क्वेश्चन पेपर का लीक आउट होने का चांस 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले से पता ही नहीं है और हर विद्यार्थी को अलग क्वेश्चन पेपर आना है, तो लीक आउट करने से भी कोई मतलब नहीं है। हर विद्यार्थी अगर यहाँ पर अगर 1 करोड़ विद्यार्थी बैठ रहे हैं परीक्षा में तो 1 करोड़ का 1 करोड़ क्वेश्चन अलग क्वेश्चन होंगे, अलग सेट होंगे क्वेश्चन के, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है ये सिलेक्ट कर लिया जाएगा रेंडमली और वो उसी समय सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसका अगर आप बनाते हैं तो क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो सकता है या और कोई इसका यूज नहीं रहेगा और क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वो डिसाइड ही उसी समय होगा जिसमें वो कैंडिडेट बैठेगा लॉग इन करेगा विद्यार्थी, उसी समय ही यह डिसाइड होगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके पहले वो डिसाइड ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये कंप्यूटराइज सिस्टम से जो है हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। इसमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे कोई दलाल चाहे कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इस तरह से जो है ये फुल प्रूफ हो जाएगा और आपकी जो परीक्षा है चाहे नीट की हो चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की हो या किसी भी नौकरी के लिए हो, ये 100% प्रूफ रहेगा। सबके क्वेश्चन पेपर अलग होने चाहिए और एक पुल होना चाहिए क्वेश्चन पेपर का, उसी में से वो जिस स्तर का एग्जाम है उसी स्तर के क्वेश्चन पेपर उसमें रहेंगे और वो दे दिए जाएंगे उनको और उसी समय डिसाइड हो जाएगा। तो ये जो है 100% फुल प्रूफ होगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि यही एक इसका वास्तविक निदान है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ पहरेदारी वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसको अगर सरकार ट्राई करे तो मैं समझता हूँ कि इसका उचित समाधान ये मिल जाएगा और ये हम लोग अच्छा से एग्जाम करा पाएंगे, किसी को रद्द कराने की जरूरत नहीं रहेगी। हरिओम।